श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मई माह में मेष से लेकर मीन तक पूरे माह का राशिफल कैसा रहने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे और सभी राशियों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, हर महीने में गोचर अलग अलग होता है, तो उसका जो फल होता है वह भी अलग अलग होता है। गोचर के साथ साथ आपकी दशाएं यदि शुभ हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। दशाएं शुभ हैं, गोचर खराब है तो हल्का फुल्का आप पर प्रभाव पड़ेगा। और यदि गोचर भी दूषित हुआ और आपकी दशाएं भी दूषित हुआ तो इसका दुष्प्रभाव आप पर काफ़ी पड़ सकता है। तो अपने लगन और राशि दोनों से यह राशिफल देखिएगा। हम जो बता रहे हैं वह चंद्र राशि के आधार पर ही है। मई माह में तुला राशि वालों के लिए क्या हाल रहने वाला है, इसी पर आज चर्चा करते हैं। देखिए, तुला राशि पर फिलहाल शनिदेव की पनौती चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक संकट तो सहना ही पड़ रहा होगा। कामों में डिले होना यह आपके हो रहा होगा। तो ऐसे में आप आशा है कि मंगलवार और शनिवार में सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही कर रहे होंगे। अब देखिए, मई माह में जो शुक्रदेव हैं वो आपके जो लग्नेश हैं वो अष्टम में रहेंगे। लग्नेश का अष्टम में होना हमारी नज़रों में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि शुक्रदेव हैं तो यह कहीं ना कहीं आपका आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसमें बढ़ोतरी करेंगे। आपको इस वक्त ऐसा महसूस होगा कि क्या अपना है क्या पराया है। अब कुछ लोग इसको संन्यास से जोड़कर चल सकते हैं, तो भैया संन्यास ही नहीं बताता कि कौन अपना है कौन पराया है। जो परिस्थितियां होती हैं वह भी बताती हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। तो इस टाइम पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि यार वास्तव में मैं जिसको अच्छा समझता था वो मेरे लिए वास्तव में ऑनेस्ट है या नहीं, या फिर आज तक मैं ख्वाब में ही जी रहा था, मैं गलतफहमी में ही जी रहा था। तो इस तरह की कंडीशन इस बार आपके सामने अवश्य ही बनेगी। अब देखिए, बात करते हैं सूर्य देव की। तो 14 मई तक जो आपके आयेश हैं वह राहु के साथ ग्रसित रहेंगे। अब कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों से तो आप अलग रहेंगे, कुछ ना कुछ निराशा का माहौल भी 14 मई तक आपके पास रहेगा। उसके बाद आप इन चीज़ों से उभर पाएंगे, उसके बाद आपके आय के साधन भी खुलेंगे। लेकिन सूर्य देव के राहु से ग्रसित होने के कारण इतना नहीं कहा जा सकता कि आपकी आय पर पूरी तरीके से बंदिश लग गई है, क्योंकि राहु देवता भी तो अचानक से बहुत कुछ करते हैं। और जब राहु देवता की जो 5वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ती है, 11वें भाव पर पड़ती है, तो वो भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से आपको इनकम का स्वाद तो चखा ही देते हैं। हाँ, इतना है कि जो आपका असली काम है, जिस काम में आप पारंगत है, उस काम में आपको दिक्कत का सामना 14 मई तक करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, तुला राशि की यदि बात करते हैं तो जो मंगल देव हैं वो सप्तम के और धन भाव के स्वामी होते हैं, जो फिलहाल नवम भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये भाग्य का साथ दे रहे हैं। जीवन साथी की तबीयत अगर नासाज है तो भी उनको इस तरह के चिकित्सक से मिला रहे हैं, उनकी दवाई देकर के आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके जीवन संगी या जीवन संगनी है, उनकी सेहत सही हो। लेकिन अब ये नीचाभिलाषियों 10 मई के बाद जब ये नीच की राशि में चले जाएंगे, अपनी राशि में दशम स्थान में, तो फिर आपके अंदर जो पराक्रम होगा वो आपका पराक्रम किसी ऐसे कार्य की ओर होगा जहां आपका पराक्रम नहीं दिखाना चाहिए आपको। तो इस दौरान लड़ाई झगड़े से आपको बचना होगा। हालांकि मंगल राशि परिवर्तन पर अलग अलग राशि हम डालेंगे, अलग अलग सब चीजें बताएंगे, लेकिन मई माह में चूंकि ये घटनाएं होंगी इसलिए यहाँ पर इस राशिफल में इसका जिक्र करना हम अति आवश्यक समझते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं धन का गलत कार्यों पर व्यय, कुटुंबी जनों से किसी न किसी प्रकार का मतभेद, जीवन साथी की तबीयत का खराब होना, जीवन साथी से मतभेद, इस तरह की परिस्थितियां आपके साथ मई माह में उत्पन्न होंगी। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ लाभ भी इसके मिलेंगे। अब देखिए, बुध देवता, बुध का बुधादित्य योग जब चमकेगा तो कहीं ना कहीं जो 14 मई के बाद
सूर्यदेव अष्टम में जाएंगे। हालांकि अष्टम का दोष सूर्यदेव को नहीं लगता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में वृद्धि, और ज्ञान में वृद्धि के कारण आपकी आय में वृद्धि तो ये करेंगे। और जब आध्यात्मिक ज्ञान आपका जागृत होगा, जैसे कि अभी तक उस पर एक ग्रहण लगा हुआ है, अर्थात भाग्य का सपोर्ट मिलने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो अब 14 मई के बाद वह कार्य आपके बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें कई तरह की बातें होती है कि यार क्या करें क्या ना करें, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। मंगलवार में शनिवार में सुंदरकांड का पाठ आपको करते रहना है। और मई माह के लिए आपको एक उपाय बताते हैं, यह उपाय करेंगे तो राहु का जितना दुष्प्रभाव होगा ना, वो कम से कम 80% आपके ऊपर से कम हो जाएगा। तो करना क्या है, किसी भी पान वाले की दुकान पर जाकर के काला तम्बाकू आता है, वो काला तम्बाकू ले आइए, और रोज की रोज थोड़ा सा तम्बाकू हाथ में लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उतार दीजिए और उसको बाहर नाली में फेंक दीजिए। तो 43 डेज लगातार यह उपाय कीजिए, तो राहु के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी, और राहु का कहीं ना कहीं सुप्रभाव आपके जीवन पे जरूर पड़ेगा। यह उपाय आपके लिए है। और दूसरा उपाय क्या करें, तो भैया प्रत्येक शुक्रवार को माँ अम्बे के मंदिर में जाइए, माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए, माँ वैभव लक्ष्मी के मंदिर में जाइए, और उनको सफ़ेद रंग के किसी मिष्ठान का भोग लगाइए। इससे भी आपके जीवन में कल्याण होगा। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर।